यदि अपना लक्ष्य तय कर लेंगे तो निश्चित जाएंगे। यही जीव आत्मा ही को केवल ज्ञान होगा, यही सिद्धशिला जाएगा। और ज्ञान भी भीतर है, सुख भी भीतर है, शक्ति भी जीव में, आत्मा में कितने गुण हैं। इस हर जीव में जो ये शरीर इसका आकार है, आकार में जीव निराकार है, उसका आकार नहीं है। उसमें 8 गुण मेरे में भी है, आप में भी है, सिद्धों में भी है, केवल में वही गुण हैं। उनके प्रकट हो गए, हमारे प्रकट नहीं हुए। क्यों? मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व क्या है, मोह क्या है? पहले 8 गुण क्या है मैं आपको अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है। अनंत दर्शन मेरे भीतर है, आपके भीतर है। अनंत सुख मेरे भीतर है, आप। अनंत शक्ति, इतनी शक्ति है जीव में कि एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चले जाएगी। जीव का आकार नहीं है, निराकार है वो भीतर। और अगुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, न हल्का है ना भारी। शरीर का वजन है, जीव का नहीं है। क्षायक समकत ये जीव का गुण है। और अटल अवगाना, यही सिद्धशिला में जाकर के जैसे महावीर जैसे अनंत सिद्ध हो गए, हम भी सिद्ध हो सकते हैं। ये हमारे जीव का जैन धर्म का क्रक्स है। और यही साधना है जो भगवान महावीर ने दी, जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान महावीर क्षेत्र में साधना दे रहे हैं। और हम खुद कर रहे हैं और लोगों को शिविर के माध्यम से करवा रहे हैं। हमने बहुत प्रवचन कर लिए, किताबें लिख दी, PhD कर ली, D.Litt कर दी, सब खाली है। ये किसके लिए किया? शरीर के लिए किया। एक है व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। जो कुछ किया हमने, मेरा नाम शिव मुनि का नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, कितनी डिग्रियां हैं, कितने लोग जानते हैं, चमासा कैसा हो गया, बढ़िया हो गया, लोग जय जयकार करते हैं, ये सब मिथ्यात्व है। शिविर बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाए तो। नहीं आए तो फिर भटकते रहो। मैं और आप अनंत काल भटके। मैं और आप 7 नरकों में गए, मैं भी गया, आप भी गए, भगवान महावीर भी गए, सब जगह गए। और पशु पक्षी भी बने, मनुष्य बने, देव बने, चक्कर से निकल नहीं पाए। क्या कारण? बोलो कारण क्या है? जीव की, जीव यानी आत्मा, आत्मा कहो, जीव कहो, वो 8 गुण निराकार है। जीव दिखाई नहीं देता, निराकार है। उसने एक भूल की, जीवन में एक भूल जीव की। जीव क्रोध नहीं करता, मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, जीव कुछ नहीं करता। जीव ने एक भूल की है। क्या भूल? मिथ्या दर्शन, कि उसने अपनी शक्ति इस शरीर को दे दी। जैसे आप अपनी सारी पावर अपने मैनेजर को दे दो तो आपकी पावर खत्म हो जाती है। आप डायरेक्टर है, आपके पास सारी पावर है, आप कहो ये सारा मैनेजर देखेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सारी पावर मुनि को दे दूं तो मैं क्या करूंगा? जीव की, जीव यानी आत्मा की सबसे बड़ी भूल, एक ही पाप किया जीव ने, मैंने और आपने, अनंत काल में एक पाप, मिथ्या दर्शन। 18 पाप है ना, 18 मिथ्या दर्शन का मतलब मिथ्या दृष्टि। जीव ने अपने को भूल करके शरीर को दे दी। शरीर का मतलब कि देह, 3.5 हाथ की काया। इसमें क्या क्या है? इसमें मन है, बुद्धि है, 5 इंद्रियां हैं, ये शरीर है। और आत्मा इससे अलग है। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, आत्मा अलग है। आत्मा में 8 गुण की संपदा मेरे भीतर, पर वह जीव अपने को भूल गया और सारी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी, घुमा रहा है। मन घुमा रहा है, बुद्धि घुमा रही है, इंद्रियां घुमा रही है। आंखें देखती हैं, हमें अच्छा लगता है, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है। 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार और बुद्धि और मन। अब ये सारी शक्ति जीव अपने में ले आए, जीव का निश्चित मोक्ष। ये भगवान की वाणी है। मूल कारण यही है ना। राग द्वेष किसने किया? मन ने किया, बुद्धि ने किया, इंद्रिय ने किया, जीव ने किया ही नहीं। जीव ने एक भूल की सारी शक्ति शरीर को दे दी। इसलिए मुख्य राग द्वेष नहीं है, जीव ने तो किया ही नहीं। जीव कुछ करते ही नहीं। मैंने मान लिया, मैंने किया, मैंने किया। जीव का स्वभाव क्या है? बोलो,
दृष्टा भाव। जैसे केवली भगवान का क्या, केवली भगवान के सम्मुखरण में जब सिमंदर समय भगवान बैठे हैं, वह राजा रानी इंद्र इंद्राणी आते हैं, साधु साधु श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। केवली भगवान शांत होकर के निष्पक्ष भाव के एक ही उपदेश देते, ए जीवात्मन। किसी को छोटा नहीं कहते, बड़ा नहीं करते, वो जीव देखते हैं, आत्मा देखते हैं। उनमें राग द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने तोड़ दी जंजीरें, अपनी भूल स्वीकार करके मिथ्या दर्शन छोड़ करके उसने सारी शक्ति जीव ने दे के जीव में स्थित हो गए। 48 मिनट पूरे कर लिए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भी कर लोगे, राग द्वेष भी कम होगा। मूल समझो कि मैं हूँ कौन, आप हो कौन। आप शरीर नहीं, अनंत शरीर मिले, मुझे मिले, आपको मिले, हम उसमें अटक रहे हैं। पहले जन्म में आप क्या थे, किस थे, पहले माता पिता क्या थे, सातों नरकों में जाके आए, मैं जाके आए, आप जाके आए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। जीव ने सबसे बड़ी भूल की अपनी शक्ति देह को दे दी और सारा देह का मोह है, देह को अपना मान लिया। मैं शिव मुनि, शिव मुनि के साथ मैं साधु, मेरे श्रावक, मेरी परंपरा, प्रतिष्ठा, मेरा व्यक्तित्व, शिव मुनि का व्यक्तित्व, ये सारा किसका है? शरीर का है। जीव का कोई संबंध नहीं। जीव का व्यक्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व है जीव का। वो अस्तित्व जो केवली भगवान का, वो आपके पास है। कि ओरिजिनल समझो। भगवान महावीर की साधना ये पंचम काल में लोग भूल ही गए, जीव को ही भूल गए। मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ सब कर रहे हैं, इससे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आओगे। हमें ना स्वर्ग चाहिए ना पुण्य चाहिए। हम जीव जब जाता है यहाँ से तो क्या लेके जाता है? कार्मन शरीर। जो कर्म किए हैं वो साथ अगले जन्म में जाते हैं। जो जैसा कर्म किया अगले जन्म में चले जाएगा। बस वो कार्मन शरीर को तोड़ना है और जीव जीव में स्थित रहना है। ये सबसे सर्वोच्च ध्यान है जो महावीर ने किया, जो तीर्थंकरों ने किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये विधि आज महावीर क्षेत्र में जो भगवान दे रहे हैं हमें, यहाँ बैठे हैं, कुछ बातें आपको समझ में आएगी। और कभी मौका लगे 4 दिन का 10 दिन का शिविर कर लो, यदि आपके पास समय है तो आ जाना। ज़बरदस्ती नहीं, हम ज़बरदस्ती कहते नहीं किसी को, आओ तुम्हारी मर्जी, ना आओ तुम्हारी मर्जी। पहले भाव प्रार्थना क्या होती है, आप घर में बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार। आप विराजमान हैं महाविद्य क्षेत्र में, कितना सौभाग्य है वहाँ के लोगों का जो आपकी चरण शरण में है। अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान प्रभु, आप अनंत लोगों को करुणा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, साधना दे रहे हैं। आपकी शरण में देवी देवता, इंद्र इंद्राणी, राजा महाराजा, साधु साध्वी, नर नारी, त्रियंच, पशु पक्षी सब आते हैं, किंतु भगवान किसी को संबोधित नहीं करते। राजा के महाराजा उनका नाम, कुछ सबको आत्मन, आत्मा की बात करते हैं, बात ही नहीं करते। आपकी दिव्य वाणी सुन रहे हैं, आपके दिव्य लड़ के दर्शन कर रहे हैं, आपके द्वारा बताया हुआ ध्यान सीख रहे हैं, अनंत अनंत कर्मों के रज को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मेरी अर्ज है, मेरी अरदास है, मेरी प्यास है, मेरी अर्चना है। मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी वाणी में मैंने सत्य का बोध पाया है। समकत, समकत के शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग है। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पहले बुद्धि से समझोगे, फिर इसको अलग करोगे, 100% अलग कर दोगे। केवली भगवान आत्मा में ही रहते हैं, शरीर की तो परवाह ही नहीं करते। जैन दर्शन की साधना भेद ज्ञान से शुरू है। भगवान महावीर को संगम देव ने एक ही रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए। भगवान ने कैसे सहन कर लिए? गस्स कमाल पे अंगीठी रखी गई, कैसे सहन कर लिए? वो शरीर को अलग कर दिया, जीव में स्थित हो गए। इस साधना भगवान की है। आज भूले गए भेद ज्ञान। पंचम काल में भेद ज्ञान की चर्चा नहीं होती। माला कर लो, पाठ कर लो, जाप कर लो। मैं मना नहीं करता, करो पाठ जाप, इससे पुण्य बंद होता है, इससे स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटने का एक ही रास्ता है, शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग है। इसको अलग अलग जानो, अनुभव करो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शरीर से बात कर रहा हूँ, मैं अपने में स्थित होकर के बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई पाप नहीं लगता। मैं अपने में स्थित हूँ। आप भोजन कर रहे हो, शरीर भोजन कर रहा है, आप अपने में स्थित हैं। आप शरीर सैर कर रहे हो, शरीर सैर कर रहा है, मैं अपने में। एक टेक्निक है,
जब आप शिवर करोगे आपको समझ में आए धीरे धीरे। तो ये भेद विज्ञान की साधन है जैन दर्शन में। शरीर आत्मा का भेद विज्ञान कर जीव पर श्रद्धा करते हुए समकत को क्षायक समकत बनाऊं, ये अपना लक्ष्य है। आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त कर अपने परम लक्ष्य सिद्धालय को प्राप्त। मेरा लक्ष्य क्या है? सिद्धालय। ये आत्मा आनंद रूपी है, परमात्म तत्व सारे संकल्प विकल्प से दूर स्वभाव में लीन रहने वाले योगी जन इसको जानते हैं। मैं भी योगी बन जाऊं, ध्यानी बन जाऊं। जीवन का सारा समय सभी कुछ जीव को जीव में स्थित कर, जीव में ठहर कर परमात्मा बनने में आपकी चरण शरण में लग जाए। बस यही ध्यान है, जीव का जीव में ठहरना, जीव का जीव में श्रद्धा करना, प्रतीति करना, रुचि करना, उसमें ठहर। देखो कितने क्षण ठहर पाते हो जीव में। आधा मिनट में नहीं, जीव भाग जाता है, 1 मिनट में नहीं। आपका लक्ष्य है इस पंचम काल में 24 मिनट ठहर गए तो आपको मोक्ष का वीज़ा मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो 24 मिनट रहने का पुरुषार्थ करो। हो सकता है पंचम काल में हो सकता है आपके चरण शरण में लग जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भाव प्रार्थना हम ध्यान में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दूसरा सोहम की साधना, जो बेसिक कोर्स है हमारा 25 मिनट का। सोहम, कोहम, मैं, मेरा, योग निद्रा, ये 3 घंटे का 4 घंटे का शिविर है। सोहम क्या है? सो यानी वो सिद्ध भगवान की आत्मा चेतना और मैं आत्मा समान हैं। आत्म दृष्टि से कोई भेद नहीं, शरीर का भेद है। सो अर्थात वह सिद्ध भगवान, हम मैं शुद्ध आत्मा दोनों समान हैं। सो अर्थात नरक निगोद के जीव और शुद्ध आत्मा की दृष्टि से मैं समान, नरक के जीव मेरे समान हैं। सो अर्थात त्रेंच पशु पक्षी के सभी जीव और मैं आत्मा समान है। सो मनुष्य गति के सभी जीव मेरे समान हैं। सो 26 देवलोकों के देव मेरे समान हैं। सो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और मैं एक समान। 6 दिशाओं में घूमने वाले जीव मैं एक समान हूँ। यह है आत्मदृष्टि, यह अभेद दृष्टि। इस प्रकार श्वास के साथ सोम का ध्यान करने से निर्जरा होती है। समस्त वितरकों के यही मार्ग है। सोहम का सूत्र है, आपको बता देंगे। हमारा संकल्प सूत्र क्या है? मैं आत्मा हूँ। मेरा घर कहाँ है? सिद्धालय। शरीर का घर है ये तो जज्बाती, असली घर आत्मा का सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, ये एक निश्चय करना। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित। सिद्धालय कहाँ है? 45 लाख योजन की 26 देवलोकों के ऊपर जो सिद्ध शिला है वह अनंत सिद्ध है। अनंत और जाएंगे, उसमें तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊँगा। तो ये है संकल्प। अब संकल्प की 5 सीढ़ियाँ हैं। श्रद्धा, यदि आपने संकल्प किया तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कहाँ से आती है? हृदय से आती है। आपके खून के कतरे कतरे में अपने जीव के प्रति, आत्मा के प्रति, मैं कि जीव आत्मा हूँ। एक तो बुद्धि से कह दिया मैं आत्मा, नहीं, 2 तत्व जुदा जुदा है। मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है। जैसे म्यान में तलवार अलग है और म्यान अलग है। दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग है। फूल में सुगंध अलग है, दूध अलग है। ऐसे श्रद्धा, प्रयास, जो संकल्प किया है उसके लिए पूरा प्रयास करना, मेहनत करना। स्मृति, जो संकल्प उसको याद, संकल्प तो कर लिए, भूल ही गए, याद करना, स्मृति रखना। एकाग्रता, जो संकल्प पर मन को एकाग्र करना कि मैंने संकल्प किया। जैसे आपने परीक्षा देनी होती है तो कितनी एकाग्रता रखनी पड़ती है, कितना याद करना पड़ता है। फिर आप भोजन भी करते हैं, सोते भी हैं, तो परीक्षा ही याद रहती है। विवेक, हमारी बुद्धि विवेक से युक्त हो, होशपूर्वक विवेक करे। इस संकल्प की 5 सीढ़ी। आगे भाव प्रतिक्रमण क्या है? जरूरी नहीं कि आपको प्रतिक्रमण याद हो, ना भी याद हो। भाव प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण क्या है? भगवान कर्म मुक्ति हेतु हम भाव प्रतिक्रमण कैसे करें? भाव प्रतिक्रमण का स्वरूप इस पर क्षमा याचना। हे परमात्मा, आज दिवस भर विभाव दशा में, एक स्वभाव एक अविभाव। स्वभाव क्या? अपने में दृष्टा में रहना। विभाव है क्रिया प्रतिक्रिया, कर्ता भोक्ता, ये विभाव है। विभाव दशा में मेरे मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र कष्ट हुआ मेरे कारण, तो आपकी साक्षी से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर, अंतःकरण से कर।
यदि मेरे द्वारा किसी भी की निंदा हुई हो क्षमा मांगता हूँ। मैंने असत्य कहा, चोरी की, क्रोध किया, राग द्वेष अन्य किशाए मेरे भीतर आए तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपा करना कि मैं इन सब किशाओं से मुक्त हो सकूँ। असत्य कहा, चोरी की, क्रोध किया, राग द्वेष होता क्यों है कि हमारी ही भूल है, हमारी भूल के कारण राग द्वेष होता है। भूल छोड़ दो तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर फल होगा, उसका सदा ही मंगल। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।